हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ बेटे हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, तो इनको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830s। ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप बताओ कोई भी 3 जो कि हमारे यूरोप ने फेस की थी। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि इकोनॉमिक हार्डशिप किसे कहते हैं। बेटे वो सारी डिफिकल्टीज जो कि इंडिविजुअल या फिर फैमिलीज फेस करती हैं जॉब लॉस होने की वजह से या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। चलो तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप prevailed in 1830s, support the statement with an argument। इस साल भी बोर्ड पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है और भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आंसर जान लो। अगर आपसे 3 इकोनॉमिक पूछे तो आप 3 पॉइंट ऐसे कोई भी 3 पॉइंट लिख देना, मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है आंसर ये देख लो। हाई राइज इन पॉपुलेशन लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड स्कार्सिटी ऑफ जॉब। ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ गई और स्कार्सिटी ऑफ जॉब, जॉब की स्कार्सिटी हो गई। ठीक है, तो आपको बेटा क्या करना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी लाइन में उसको आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, विद ब्लू पेन और पेंसिल। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, हाई राइज इन पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और क्या, स्कार्सिटी ऑफ जॉब। The small producer faced stiff competition due to the import of cheap machine goods from inland। क्या हुआ बेटा, इंपोर्ट होने लगा इंग्लैंड से। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करने लगे, उनका जो काम था वो बहुत मंदा हो गया था इस चीज की वजह से। ड्यू टू दी बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड टैक्सेस देयर वाज बैड हार्वेस्ट। फ्यूडलिज्म उस टाइम पे खत्म हो गया था बट फिर भी कहीं कहीं ये चीज चल रही थी। ठीक है, फ्यूडल ड्यूज देने पड़ रहे थे, टैक्सेस, और जिसकी वजह से बैड हार्वेस्ट। नेक्स्ट इज देयर वाज राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, फूड ग्रेन की चीजों पे बहुत ज्यादा पैसे बढ़ा दिए गए थे ड्यू टू दी बैड हार्वेस्ट विच मेड द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल मिसरेबल। बैड हार्वेस्ट होने की वजह से क्या हुआ बेटा, जो प्राइजेस थे फूड ग्रेन्स के बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, बढ़ा दिए गए थे। तो आप ऐसे लिख के आना, अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे बेटे। क्या हुआ था ध्यान रखना, यूरोप में जब इकोनॉमिक हार्डशिप हुई थी तो क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो आपका हुआ था पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ बेटा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्कार्सिटी ऑफ जॉब। ये पॉइंट्स मेंशन मैं आपके लिए छोटे इसलिए करे कि आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख दो, आपको बस आंसर और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो क्या हुआ था बेटा, स्मॉल प्रोड्यूसर का कंपटीशन बढ़ गया था और फ्यूडल ड्यूज देने पड़ रहे थे जबकि फ्यूडलिज्म उस टाइम पे खत्म हो चुका था, और फूड ग्रेन्स में प्राइस भी बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लिखोगे तो जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो अंडरलाइन पॉइंट देख के समझ जाएगा हाँ जी बच्चे को आते हैं। ठीक है, काफी बार ऐसे होता है कि पूरी कॉपीज आपके पूरे आंसर नहीं भी पढ़े जाते तो फिर आपका जो है एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका ध्यान, उनका ध्यान जाएगा जी हाँ इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ जी राइज पॉपुलेशन पे अंडरलाइन है, अनएम्प्लॉयमेंट पे लाइन है, तो आपको नंबर 100% मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी टिप्स बता रही हूँ मैं, आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्चर हैड played an important role in the development of nationalism in Europe during the 18th and 19th centuries। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कल्चर जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसके लिए, नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करने के लिए यूरोप में। ठीक है, ड्यूरिंग 18 एंड 19 सेंचुरी। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। ठीक है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा 2016 में, और यही क्वेश्चन दूसरी तरह से कैसे पूछा गया, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप। नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ कल्चर के थ्रू यूरोप में। ठीक है, तो ये बताना, ये 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्योंकि नेशनलिज्म की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आंसर क्या लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे यस करके लिखना है, यस कल्चर हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म यूरोप during the 18th and 19th centuries with these following ways। ठीक है, so first point is
romanticism and cultural movements in Greece helped in developing the फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, देखो जो रोमांटिसिज्म का था और कल्चर का जो ये एक ग्रीस में भी एक मूवमेंट हुआ था जिसके थ्रू इन दोनों ने एक हेल्प हुआ इनके थ्रू कि नेशनलिज्म की फीलिंग बदल गई, लोगों में आ गई। कैसे, देखो इनके जो भी देखो ग्रीस ने भी जो फाइट की थी अपने इंडिपेंडेंस पे वो रोमांटिसिज्म का भी साथ लेकर ही की थी। ठीक है, सो सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड लव फॉर द कंट्री थ्रू, किसके थ्रू, आर्ट, लैंग्वेज, पोएट्री, स्टोरीज, फोक सॉन्ग, म्यूजिक एंड द पास्ट एक्सपीरियंस। जो भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस था, जो भी उनकी लैंग्वेज थी, ठीक है, जो भी उनका आर्ट था, पोएट्री थी, वो सब में वही चीजें डालने लग गए थे, यूरोप के बारे में सब कुछ डालने लग गए थे, जिससे क्या हो कि सबके जो भी सिटीजन्स हैं वहाँ के, उनके बीच में, उनके आपसदारी में नेशनलिज्म की भावना आ जाए। ठीक है, देखो दूसरा है कैरोल कुर्स्पेंस्की, पॉलिश आर्टिस्ट। कौन थे, पॉलिश आर्टिस्ट थे। वॉज एबल टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। देखो नेशनलिज्म की फीलिंग ये कैसे डेवलप करे, इन्होंने डेवलप की, जो बेटा इनका म्यूजिक था, फोक डांस था, जो भी उनके ओपरास थे, ठीक है, सब कुछ उसी लैंग्वेज में लिखने लग गए। जो उनकी कला थी उन्होंने उस चीज से दिखाया कि हाँ जी अपने देश से प्यार करो, किसी और के उसमें मत आओ। ठीक है, द पोलैंड पीपल वर फाइटिंग विद रशिया फॉर देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। पोलैंड पीपल ने भी बहुत ज्यादा फाइट की थी रशिया से कि हम अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे, हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, रशियन पीपल ने बहुत लड़ाई भी की थी, उनको मारा भी था, जेल में डाला था, पर पोलैंड के पीपल ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अगेंस्ट में जाके उनके लड़ाई की थी। ठीक है, पर उन्होंने अपना कल्चर और अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी थी। तो इसके इन सब चीजों के थ्रू बेटे, अपने कल्चर के थ्रू, सबका कल्चर अलग अलग होता है। ठीक है, किसी के कल्चर में कोई और सा डांस होता है, किसी के कल्चर में कोई और सा डांस होता है। तो यूरोप के कल्चर में जो भी चीजें थी, डांस, लैंग्वेज, जो भी उनकी पोएट्री वगैरह, सब कुछ उसी तरह से होने लगा जिससे कि देश के अंदर उनके नेशनलिज्म की भावना जाग जाए। तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से पॉइंट लिख के आना, या फिर जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो भी आप लिख सकते हो, जो भी आपके एग्जाम्पल है आप लिख सकते हो। देखो इसमें ना खाली एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि अगर आपसे ना खाली कल्चर के बारे में पूछा है तो आप इसमें कल्चर में हर तरह के लोग, जो भी सिचुएशन वहां पे हुई थी, आप डाल सकते हो। बट अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज या उसके बारे में बोलते तो आप उसी को लिखोगे, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो लिखोगे। ठीक है, सो आप इन एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख के आओ, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे बेटे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से बेटा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजिली लैंग्वेज है, मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So our next question is, explain any 3 ways in which nationalist feelings were kept alive in Poland in the 18th and 19th century. So बेटा वही क्वेश्चन पोलैंड वाला आ गया। ठीक है, अब देखो एक ही टॉपिक से किस तरह से घुमा के 3 तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट इज, लैंग्वेज हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म in Europe during the 18th and 19th century. Support the statement with example. अब देखो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर लिखने से पहले आप इसको रीड आउट करो, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से घुमा के सीबीएसई पूछ रहा है। एक्सप्लेन एनी 3 ways in which nationalist feeling were kept alive in Poland in 18th and 19th century. तो पोलैंड से रिलेटेड जैसे जैसे वहाँ पे नेशनलिज्म हुआ, किस तरह से पोलैंड ने अपनी चीजें करी कि अपने नेशनलिज्म की फीलिंग जो लोगों में जगाई। ठीक है, और ठीक है, तो हम सारे पॉइंट अब लिख के बताने वाले हैं आपको, और इस तरह से आपका एग्जाम में लिख के आना है। पहले आप क्वेश्चन देख लो, आप 3 तरह से 2011 में पूछा गया, अलग अलग सेट में पूछा गया है। चलो अब आंसर बताती हूँ मैं आपको। तो बेटा आंसर इज, पहले तो आप क्वेश्चन में जो लिखा होगा वो उस तरह से लिख देना और एज फॉलोज उसको लिख देना। ठीक है, जैसे द 3 ways in which nationalist feelings were kept alive in Poland in 18th and 19th century were as follows. ठीक है, तो 3 वेज बताने वाली हूं मैं आपको। तो पहला, द पॉलिश पीपल यूज देयर कल्चर इन मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग देयर नेशनलिटी आइडेंटिटी। ठीक है, तो पॉलिश पीपल ने क्या किया था बेटा, अपना कल्चर यूज करके नेशनलिज्म की फीलिंग दूसरों में जगाई थी अपने लोगों में। ठीक है, और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को अपग्रेड किया था। नेक्स्ट इज, फॉर देयर यूनिटी एंड आइडेंटिटी दे हैड यूज म्यूजिक। तो अपनी यूनिटी दिखाकर, अपने आइडेंटिटी दिखाकर, मीन्स अपने म्यूजिक
म्यूजिक का यूज कर कर उन्होंने फाइट की थी अगेंस्ट रशिया। दे यूज देयर लैंग्वेज एज अ नेशनल रेजिस्टेंस इन चर्च गैदरिंग एंड अदर रिलीजियन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो बेसिकली बेटा उन्होंने फाइट की थी रशिया के अगेंस्ट में। ठीक है, तो रशिया के पीपल ने बहुत कोशिश की थी कि ये लोग हमारी साइड रहे, बहुत मारपीट की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज का भी यूज किया, अपने कल्चर का यूज किया, म्यूजिक का यूज किया। ठीक है, इन सब का यूज कर कर उन्होंने फाइट की थी और उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये आपको इस तरह से ही पॉइंट्स लिख के आने और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल को आप इसमें मेंशन कर देना। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा।